भाग कर कोई पंडित नहीं आए। मैं दावे के साथ जंतर मंतर पर कह रहा हूं, एक पंडित ऐसे आए जो कहें भाग कर आए। सरकार ने कहा तुम चले जाओ, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें सुरक्षा दिया जाएगा, तुम्हें मकान दिया जाएगा। और सुन लीजिए, कल केजरीवाल जी का बयान आया है कि कई सौ शिक्षकों को हमने परमानेंट किया, मतलब नौकरी दी गई। कितने दलितों को केजरीवाल जी ने 8 साल में नौकरी दी, परमानेंट किया है? सफाई कर्मचारी को आपने वायदा किया था हम परमानेंट करेंगे, आपने कर दिया क्या? नहीं। लेकिन कश्मीरी पंडितों को किया गया, यानी डबल क्रॉस आप हमको कर रहे हैं। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त मेरे साथ गुलाम सरवर जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका बहुजन टीवी पर। और आज जिस मुद्दे पर सर से हम बात करने वाले हैं वो है एक फिल्म जिसकी चर्चा इस वक्त कश्मीर से भी ज़्यादा है। कश्मीर के मुद्दे पर बनी है, लेकिन कश्मीर की जितनी चर्चा इस वक्त देश में नहीं है, उसके हालातों की चर्चा इस वक्त देश में नहीं है, उससे ज़्यादा द कश्मीर फाइल्स, इस फिल्म की चर्चा इस वक्त देश में है। सड़क से लेकर संसद तक इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी सरकार को इस पर बहुत घेरा, या मैं यूँ कहूँ कि पूरी तरह से धागा खोल दिया। तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस फिल्म में जिस तरीके की जो हकीकत दिखाई गई है, जिस पर जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उनका कहना है कि आज तक दिखाई नहीं गई। आंकड़े कहते हैं कि 290 जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित, उनकी हत्या हुई। वो कहते हैं कि 4000 कश्मीरी पंडितों को उनका नरसंहार हुआ, उनको बुरी तरीके से मार दिया गया। तो सरकारी आंकड़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी फिल्म में, और सरकार समर्थन कर रही है, और उस समर्थन के जरिए वो अपना जो फिल्म का रिकॉर्ड है, जो उसका आंकड़ा है कमाई का, वो बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया, आपने जो अभी भूमिका में कहा कि कश्मीर से ज़्यादा कश्मीर फाइल का जिक्र हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे आपके। और मैं समझता हूँ रिकॉर्ड तो अपनी जगह पर है। भारत में ऐसा सदैव होता है कि लोग अपने मन से ही रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं, बनाते हैं, और फिल्मों में तो होता ही है। देखिए, फिल्में जब शुरू होती हैं तो पर्दे पर आता है कि ये पात्र काल्पनिक है और इसको सच न समझा जाए, तो काल्पनिक तो है। पर अविवेक अग्निहोत्री जो हैं, अविवेक अग्निहोत्री जो हैं, इनको भगवान सद्बुद्धि दे, विवेक दे, और वाकई ये विवेक बन जाएं। मेरे हिसाब से अविवेक है, इनको भारत के विषय में कुछ नहीं पता। देखिए, भारत में जो कश्मीर है, और कश्मीर में जो मुसलमान है वो भी पंडित हैं अधिकांश। कश्मीर की जो असल समस्या है शुरू से, वो तो वहाँ के आदिवासी, मुस्लिम आदिवासी और मुस्लिम दलित, कश्मीर में एससी और एसटी जो हैं वो भी मुस्लिम ही हैं। शायद अविवेक अग्निहोत्री को न पता हो, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर ये नहीं पता है, जबकि 2019 में जब आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की बात आई थी, तो भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जो बकरवाल है, जो चराता है जानवरों को वहाँ, वो एसटी है, मुस्लिम है, और उसको वहाँ के राजनेता यानी फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इत्यादि इत्यादि उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं, और वहाँ मिलिटेंसी लाकर, उग्रवाद लाकर विदेशी फंडों को खूब खा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, हम समर्थन किए थे। मैं उस समय सरकार के इन शब्दों का समर्थन कर रहा था कि कश्मीर में भी मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा जाए, और जो लोग मुख्यधारा से कटे हैं उन्हें मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर दिया जाए। तो अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इसी विषय पर काम होता, जो दुर्भाग्य से अब तक नहीं हुआ। न वहाँ चुनाव हुआ, न राजनीतिक लाभ मिले, न आर्थिक लाभ मिले। जो सामाजिक स्थिति पहले थी वही अभी तक मौजूद है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बात। अब दूसरी बात, जो मुख्य मुद्दा आपने कश्मीर फाइल का लाया, अभी एक ट्वीट आया गुलाम नबी आज़ाद का, ठीक है, जो अब भाजपा के गुलाम बन चुके हैं। पहले कांग्रेस के गुलाम थे, अच्छा, भाजपा के गुलाम हो चुके हैं। तो कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में रखा, कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने उन्हें क्या कहते हैं 2-2 बार केंद्र में मंत्री बनाया। मगर किसी भी राजनीति में बेशर्मी की भी हद होती है। राजनीति में जाने के लिए शर्म का सौदा पहले करना पड़ता है। वो गुलाम नबी आज़ाद ने किया, और कांग्रेस नेतृत्व, हम कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं, लेकिन जो शब्दावली सामने आए हैं गुलाम नबी आज़ाद के, उससे ये लग रहा है कि वो भाजपा के गुलाम हो गए, और उसमें भाजपा ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। वो पद्म भूषण या पद्म श्री, पता नहीं क्या, पद्म भूषण मिला। तो गुलाम नबी आज़ाद ने ट्वीट किया कि मेरे पूर्वज 600 वर्ष पूर्व पंडित थे, मतलब
पंडित से, यह ट्वीट है, अधिकृत बयान है गुलाम नबी आज़ाद का, जो कि टोपी भी पहनते हैं और ठोक कर कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ। उन्होंने कहा कि 600 वर्ष पहले हमारे पूर्वज पंडित थे, बहुत बड़े शायर अल्लामा इकबाल हुए, उनके पूर्वज पंडित थे। फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है कि मेरे भी पूर्वज पंडित थे। कुल मिलाकर महबूबा मुफ्ती के भी पूर्वज पंडित थे, तो राज तो पंडितों का है। एक बात। अब दूसरी बात, सच्चाई यह है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र जरूर है, लेकिन था तो राज जो था वो तो हरि सिंह का था, तो हिंदू राजा थे। तो उन्होंने कैसी सामाजिक व्यवस्था बनाई थी कि वहाँ आज तक सामाजिक व्यवस्था जस की तस रही और लोगों को न्याय नहीं मिला। सवाल उन पर भी खड़े होंगे जिन लोगों के दौर में कश्मीर में चुनाव हुआ और एकदम सामान्य चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इसी फारूक अब्दुल्ला से मिलकर जबरन सुधारवादी नेताओं का जमानत जब्त करवा दिया, जबरन जीते हुए लोगों का। भारत में आज मोदी जी के खिलाफ लोग हल्ला कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ तो बेईमानी हो रही। बेईमानी की बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी, वो उसी परंपरा का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नया नहीं कर रही। जो कुछ रोड मैप कांग्रेस ने बनाया था, आपको याद होगा साहब कांशीराम कहते थे, एक है नागनाथ एक है सांपनाथ। तो नागनाथ सांपनाथ में अंतर नहीं करना। हमारे वोटर्स क्या हैं अभी कहते लगे, मैं बहुजन की बात कर रहा हूँ, अब लगता है कांग्रेस को लाना ही पड़ेगा। अरे फिर मूर्ख कहाँ जा रहे हो तुम, लौट कर कांग्रेस को लाना पड़ेगा। मैंने तुम फिर वहीं लौट कर जाना चाहते हो, तो इस मैंने बीमारी को पैदा करने वाला कांग्रेस। तो कांग्रेस ने क्या किया, वहां चुनाव में जीते हुए तमाम प्रत्याशियों को रात के 12 बजे जबरन हारा घोषित किया और उमर अब्दुल्ला की टीम और कांग्रेस की टीम ने मिलकर अपने आप को सत्ता को कब्जे में ले लिया। बगावत हो गई। एक बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से देश तक जाना चाहे, सैयद सलाउद्दीन मोस्ट वांटेड आतंकवादी भारत के खाते में। लोग ये समझते हैं कि वो आतंकवादी है। वही आदमी 88 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी था, जिसको जबरन हराया गया, और उसका बेटा आज भी जम्मू कश्मीर की सरकार में नौकरी कर रहा। तो सैयद सलाउद्दीन जो अब पाकिस्तान में छुपा हुआ है, वो भारत का था और वो चुनाव लड़ रहा था, उसकी अपनी पार्टी थी। राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जबरन उसकी पार्टी को हरवाया, तो उसने बंदूक उठाया। बगावत तो हुई, मिलिटेंसी हुई, आतंकवाद फैला। उस आतंकवाद के चपेट में 15,000 मुस्लिम परिवार और लगभग 2,000 पंडित परिवार दोनों आए चपेटे में। 200 कुछ का आंकड़ा जो सरकार ने सार्वजनिक किया, मैं मोहर नहीं लगा रहा हूं कि कांग्रेस सरकार ने जो कहा था वही, हो सकता है ज्यादा लोग मरे हों, सरकार कम पेश करती है, लेकिन सरकारी आंकड़े में ही 15,000 मुसलमान भी मारे गए। अब आइए, वो जो कहा जा रहा है कि भगा दिया गया, कहीं पंडितों को भगाया नहीं गया, जगमोहन को भेजा गया। जब जगमोहन को भेजा गया तब केंद्र में सरकार बदल चुकी थी, परिस्थितियां बदल चुकी थी। फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से हटा दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनके बारे में कहा जाता था राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, तो उन्होंने कौन सी तकदीर लिख दी कि कश्मीरी पंडितों को सरकारी गाड़ी में भर भर कर दिल्ली लाया गया। भागकर कोई पंडित नहीं आए। मैं दावे के साथ जंतर मंतर पर कह रहा हूं, एक पंडित ऐसे आए जो कहे भाग कर आए। सरकार ने कहा तुम चले जाओ, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें सुरक्षा दिया जाएगा, तुम्हें मकान दिया जाएगा। और सुन लीजिए, कल केजरीवाल जी का बयान आया है कि कई सौ शिक्षकों को हमने परमानेंट किया, मतलब नौकरी दी गई। कितने दलितों को केजरीवाल जी ने 8 साल में नौकरी दी, परमानेंट किया है? सफाई कर्मचारी को आपने वायदा किया था हम परमानेंट करेंगे, आपने कर दिया क्या? नहीं। लेकिन कश्मीरी पंडितों को किया गया। यानी डबल क्रॉस आप हमको कर रहे हैं। आप एक तरफ उनको सम्मान भी दे रहे हैं और एक तरफ नौकरी भी दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं, करोड़ों का चंदा भी पूरी दुनिया से आ गया और गपट कर गए आप। और फिर आज फिल्म बनाकर आप कह रहे हैं कि मुसलमान ने मारा, तो मुसलमान ने मारा तो तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी फौज क्या कर रही थी? तुम्हारी सेना क्या कर रही थी? तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? और सुन लीजिए, सरकार में कौन थे? बीपी सिंह तो मोहरा थे। 87 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी, हिंदू हृदय सम्राट माननीय A.K. आडवाणी, ठीक है, जो अभी जीवित हैं, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ओजस्वी तेजस्वी भाषण देने वाले हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता, वो तो कविता पढ़ रहे थे उस समय। उनको कश्मीरी पंडितों का उस समय याद नहीं आया, वो काव्य पाठ में लीन थे। और उसके बाद माननीय हमारे अभी जीवित हैं, हालांकि स्थिति का पता नहीं है, आडवाणी जी, वो कद्दावर नेता थे उस समय। और आडवाणी जी ने ही सरकार गिराई थी। किस बात पर गिराई?
कश्मीरी पंडितों पर जब जुल्म ज्यादती हो रही थी तब आपने सरकार क्यों नहीं गिराई? आपका रथ रोका गया तो आपने सरकार गिरा दिया, और कश्मीरी पंडितों को मारा गया तो आपने सरकार नहीं गिराया। तो ये व्यवस्था जो आज बताया जा रहा, असल देश में लोगों को जब एहसास होने लगा कि धर्म और जाति की लड़ाई में उलझाकर देश को बेचने का प्रयास किया जा रहा, देश को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनरावृत्ति हो रही है, जब ये बातें मार्केट में आने लगी किसान आंदोलन के बाद, तब सरकार ने देखा कि भाई इस पिंड से निकलने का एक ही रास्ता, फिर हिंदू मुसलमान लाओ। कई बार लाया गया हिंदू मुसलमान, सीए एनआरसी के नाम पर लाया गया हिंदू मुसलमान, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ सीए हिंदू विरोधी है, सीए बौद्ध विरोधी है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, सीए में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम है, चौथे देश का नाम नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको पता है तिब्बत का नाम है क्या? नहीं है ना। और भागकर बौद्धिस्ट कहाँ से आया, जरा हमको समझाइए। तिब्बत से बौद्धिस्ट आए हैं, हमारे धार्मिक गुरु दलाई लामा भी हैं। तो बौद्धिस्टों को अगर देना होता आपको नागरिकता, तो तिब्बत को भी आप इंक्लूड करते सीए में। आपने ड्रामा किया पाकिस्तान बांग्लादेश और क्या कहते हैं अफगानिस्तान का। कौन मूर्ख मुस्लिम है जो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आएगा? भाई क्यों आएगा? तो मुस्लिम को नहीं देंगे, मुताबिक मुस्लिम को क्यों दीजिएगा? मत दीजिए ना, मगर बौद्धिस्ट को तो दीजिए। अब आइए हिंदू को, श्रीलंका में सारे बुद्धिजीवी आप भी जानते हैं, श्रीलंका में जब गृह युद्ध था तो किसके किसके खिलाफ था? भारतीय मूल के जो लोग थे उन्हीं के खिलाफ था ना। राजीव गांधी ने सेना भी भेजी थी। क्या श्रीलंका को आपने सीए में रखा? नहीं रखा। देखिए कितना बेहतरीन बेवकूफ़ बनाया जा रहा देश में, और कहा गया कि नहीं रखेंगे, हिंदू रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, बौद्धिस्ट रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ मुसलमान मत रखो, अरे बौद्धिस्ट को तो रखो, अरे हिंदुओं को तो रखो। लेकिन आपने सीए में केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान रख दिया ठगने। अब एनआरसी आ जाइए, एनआरसी में कहा गया कि जिसके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा उसी को माना जाएगा देश का। आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट नहीं माना जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड, ईमानदारी से बोलिए, मैं बिहार का हूं, मेरे यहाँ डोम जाति होती है, एससी में है। डोम जातियों के पास मैं चैलेंज देकर सरकार को कहता हूं 80% जो आबादी है उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। मुसहर बिरादरी है, जीतन राम मांझी आपने सुना होगा। जीतन राम मांझी जी से मैंने कहा था, रामविलास पासवान जी से भी मिलकर मैंने कहा था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर बनाया गया तो गलत चीज़ है, दलित इसके चपेटे में आएगा। आखिरी बात बता दूं, आदिवासी रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता है क्या? वो तो जंगल का मालिक होता है। तो आदिवासी एनआरसी में बाहर होगा कि नहीं होगा? दलित 40-50% बाहर होगा कि नहीं होगा? और दलितों को जाके कान में समझाया गया कि मियाँ को भगाएंगे और ये मकान तुमको दे देंगे। यही हुआ ना। कितना शातिराना चाल चला जा रहा है। देश समझ नहीं रहा कि देश में हो क्या रहा। गड्ढा तुम्हारा खोदा जा रहा, चेहरा मेरा दिखाया जा रहा। कहीं